क्वेश्चन नंबर में कंपैरिजन करवाया जा रहा है और वो कंपैरिजन किस किस के बीच में है। निकल ऑक्साइड मतलब डी ब्लॉक का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स हो गए, पोटेशियम एंड सीजियम अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हो गए। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स। अब बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है? बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या चीज हम देख रहे होते हैं? बेसिक nature या basic character directly proportional to metallic nature और इनवर्सली मतलब कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, यही तो बेसिक नेचर है। तो कौन सा आयन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा? तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि मेटालिक नेचर की बात कर दिया। एंड बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जो है भाई, सोडियम या मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, इनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इजीली यूज कर पा रहे हैं, इसलिए इनका बेसिक नेचर ज्यादा होगा सेकेंड ग्रुप के कंपैरेटिवली। फिर जब हम डी की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी और बढ़ेगा। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, बेसिक नेचर डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होना है? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास में क्या है? अगर मैं बोलूं फर्स्ट ग्रुप में सीजियम, बेसिक नेचर L2R डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा L2R। तो सीजियम पोटेशियम स्ट्रोंशियम मैग्नीशियम निकल, निकल ऑक्साइड डी ब्लॉक है। फिर मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम में इस तरह से अरेंज कर लें, निकल तो डी में आ जाएगा, मैग्नीशियम से स्ट्रोंशियम बढ़ेगा, पोटेशियम से सीजियम बढ़ेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका ज्यादा और इन दोनों में किसका ज्यादा हो जाएगा? मैग्नीशियम से पोटेशियम का ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रोंशियम से सीजियम का ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास में क्या आना है? निकल ऑक्साइड कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। फिर मैग्नीशियम, फिर SR कौन से मेटल्स हो गए? अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। फिर किसका? पोटेशियम ऑक्साइड और फिर सीजियम ऑक्साइड, अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कली मेटल ऑक्साइड। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? NiO MgSrO K2O एंड या ऑक्साइड। हम बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी से ही इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।